कभी कभी जीवन की सादगी में ही सबसे गहरी कहानियां छिपी होती हैं। ये कहानी एक ऐसे ही बूढ़े आदमी की है जो अपने गांव, अपनी मिट्टी और अपनी यादों से बेहद जुड़ा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, रामनाथ बाबा। सफेद झक दाढ़ी, माथे पर गहरी झुर्रियां और हाथों में वर्षों की मेहनत के निशान वो पूरे गांव के लिए सम्मान का प्रतीक थे। लोग उन्हें बाबा कहकर बुलाते थे। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 80 साल इसी गांव में बिताए थे। बाबा के 3 बेटे थे जो अब शहरों में नौकरी करते थे। सबने गांव छोड़ दिया था, लेकिन बाबा ने कभी उस मिट्टी को नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने बचपन के झूले बांधे थे। धनपुर की सुबहें शांत और सौम्य होती थीं। सूरज की किरणें जैसे ही खेतों पर पड़ती, बाबा अपने लकड़ी के डंडे के सहारे खेतों की ओर निकल जाते। वो खेत अब उनके नहीं थे, बेटे बेच चुके थे। फिर भी वो जाते, मिट्टी को छूते, पेड़ों से बात करते, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को निहारती हो। बाबा का घर भी अब पुराना हो चला था। मिट्टी की दीवारों में दरारें थीं, छप्पर से कभी कभी पानी टपकता था। लेकिन बाबा को इस सब से कोई शिकायत नहीं थी। उनके लिए घर का मतलब था यादें, अपनापन और आत्मा की शांति। धनपुर भी अब बदलने लगा था। मोबाइल टावर लग गए थे, कुछ घरों में सीमेंट की दीवारें भी आ गई थीं। गांव के कुछ नौजवान शहर जाकर नौकरी करने लगे थे, कुछ ने तो वहीं बसने का फैसला कर लिया। गांव की चौपाल अब मोबाइल की स्क्रीन पर सिमटने लगी थी। बाबा को ये बदलाव खटकते थे। वो कहते, हमारे समय में गांव में एकता थी, आज सबको अपनी पड़ी है। कभी कभी वो गांव के बच्चों को बुलाकर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, अंग्रेजों के जमाने की, बाढ़ की, सूखे की और उस समय की जब गांव एक परिवार जैसा था। बच्चे सुनते, कुछ समझते, कुछ हंसते, कुछ मोबाइल पर उलझे रहते। एक समय था जब होली, दीपावली और मकर संक्रांति गांव में मिलजुल कर मनाई जाती थी। पूरा गांव रंगों और रोशनी में नहाया होता था। पर अब सब फीका पड़ने लगा था। बाबा अब त्योहारों पर अकेले बैठते थे। बेटे कभी कभार पैसे भेज देते थे, फोन कर लेते थे, लेकिन आना मुश्किल होता था। बाबा अक्सर कहते, पैसा सब कुछ नहीं होता बेटा, अपनों की मौजूदगी ही असली सुख है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आई, शालिनी, जो गांवों के बदलाव पर रिसर्च कर रही थी। वो बाबा से मिली और उनसे बातें करने लगी। बाबा की बातें, उनकी सादगी और उनके अनुभवों ने शालिनी को बहुत प्रभावित किया। शालिनी ने बाबा की कहानी एक ऑनलाइन ब्लॉग पर पोस्ट की, धनपुर का बाबा, एक चलता फिरता इतिहास। वो कहानी वायरल हो गई। बाबा की बातें, उनकी तड़प, उनकी सीख सबको छू गई। कुछ ही दिनों में बाबा का गांव मशहूर हो गया। शहरों से लोग आने लगे, कोई रिसर्च करने, कोई घूमने, कोई अनुभव लेने। धीरे धीरे गांव में भी हलचल बढ़ने लगी। उस वायरल कहानी के चलते बाबा के बेटे भी भावुक हो गए। उन्होंने अपने काम से समय निकाला और गांव लौटे। वर्षों